मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी सिंह मेरे साथ में हैं, जो कि भाई न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज इन्होंने कई पार्टियों को जोड़कर एक गठबंधन करके प्रोग्राम सम्मेलन कर दिया अति पिछड़े वर्ग का। सर, जानना सीधा सीधा ये था कि आपने कई सारे पार्टी और मोर्चों को इकट्ठा करके आज एक प्रोग्राम किया अति पिछड़ा वर्ग को लेकर। सर, क्या जरूरत पड़ी इसकी? देखिए, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पिछड़ा वर्ग इस समय हाशिए पर है। उनका प्रतिनिधित्व ना तो शासन में है, ना सरकार में है, ना संसाधनों में है। तो हमने ये कि जो बिखरा हुआ पिछड़ा वर्ग है उसे एक जगह लाया जाए और इसमें भी जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है उसकी मांगों को प्रमुखता से उठाया जाए। ये इस आज के सम्मेलन का लक्ष्य है। कौन कौन साथ हैं आपके? हमारे साथ कई पार्टियां हैं पिछड़े वर्ग के लिए जो काम कर रही हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को ज़मीनी स्तर से उठा करके उन्हें सामाजिक न्याय दिलाना। और हमने अभी यहाँ 15 सूत्री एक कार्यक्रम प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें जातिगत आधार पर जनगणना, 100% पिछड़ों का आरक्षण, बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग के कोटे को तुरंत भरा जाना, और जो पिछड़े वर्ग में जो जातियां हैं उन्हें 3 जगह पर बांट करके, जो पहले से कुछ पिछड़े वर्ग में जातियां सक्षम हो चुकी हैं और जो लगातार लाभ ले रहे हैं पिछड़े वर्ग के अन्य वर्गों का, मोस्ट बैकवर्ड क्लास का, तो वो लाभ जो है उन लोगों को मिल सके, इसलिए कैटेगराइज उसे करना पिछड़ा। और एक प्रमुख मांग जो हमने यहाँ रखी है आज, पिछड़े वर्ग मंत्रालय का गठन। हमने एक प्रमुखता से ये मांग रखी है कि पिछड़े वर्ग का एक कल्याण मंत्रालय हो केंद्र सरकार में और सभी राज्य सरकारों में, ताकि सिंह साहब, सवाल ये बनता है कि जिस तरह 24 आ चुका है, सारी पार्टियां एक तरीके से बाहर निकल के आ चुकी हैं। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि मीडिया या नेशनल मीडिया पे भी अगर देखेंगे या पूरे सर्वे करके देख लेंगे आप, तो छोटी पार्टियों को लोग हंसी का पात्र कर देते हैं। आप बड़े संगठन से क्यों नहीं गठबंधन कर लेते? देखिए, बड़े संगठन जो हैं अपने आप को जमींदार समझ रहे हैं और वो बड़े संगठन जो हैं पिछड़ों की, मोस्ट बैकवर्ड क्लास की बातों को उठाने से डरते हैं। सत्ता में जाने तो नहीं देंगे ना? हमें सत्ता में जाने की इतनी परवाह नहीं है जितनी हमें पिछड़े वर्ग की समस्याओं को ऊपर उठा करके उन्हें मुख्य धारा में लाने की है। हम उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो पिछड़ा वर्ग का मोस्ट बैकवर्ड क्लास जागेगा और सबको दिखाई पड़ेगा सड़कों पर उतरता हुआ, आंदोलन करता हुआ, रेल रोकता हुआ, सड़क रोकता हुआ, रास्ते जाम करता हुआ, जब आपको दिखाई पड़ेगा तो ये बड़ी पार्टी अपने आप ही उनके साथ आएंगी, हमारे साथ आएंगी। पिछड़ा वर्ग तो अखिलेश यादव के साथ ज़्यादा दिखाई देता है आंदोलन करता हुआ। जी, पिछड़े वर्ग को यदि अखिलेश यादव जी ने कुछ भला किया होता तो ये स्थिति ना आती। आप देख रहे हैं अति पिछड़े वर्ग की क्या स्थिति है। मायावती के साथ चलता है। अति पिछड़ा वर्ग जो है बहन जी के साथ चलता है। बहन जी ने भी यदि कुछ किया होता तो आज ये जो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये चिल्लाते हुए, चीखते हुए ना दिखाई पड़ते आपको। ये हमारे साथ खड़े हैं। कौन लोग हैं जो उनके साथ चलते हैं? हम लोग हैं। हम लोग इनकी पीड़ा को समझ रहे हैं। हम लोग रात दिन इनके साथ बैठते हैं। आपने देखा होगा, हमने जो है अभी जो समाज के जो बिल्कुल त्यक्त लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, वो किस तरीके से हमने उनका सम्मान यहाँ पर बुलाकर किया और हम उनकी आवाज़ को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हक दिलाने की। इसीलिए हमने कैटेगरी में बांटने की कोशिश करी है, क्योंकि पिछड़े वर्ग में कुछ जातियाँ ऐसी हैं कि जो सैचुरेटेड हो चुकी हैं, जिन्हें लाभ काफ़ी मिल चुका है। हम चाहते हैं कि वो कैटेगराइज कर दिया जाए, उन्हें सीमित कर दिया जाए और उन लोगों के लिए भी रास्ता खोला जाए जिन्हें अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है। महिलाओं का अक्सर सवाल उठता है, आधी आबादी है महिलाएं। अति पिछड़ वर्गों के प्रोग्रामों के अंदर महिलाओं की उपस्थिति 0 होती है। आपके मैं देख रहा हूँ 0 है, 1-2 महिलाओं को छोड़कर। महिला बैठे हैं और आज विशेषकर चूंकि एक त्यौहार का दिन भी है, तो इस समय आज महिलाएं इस समय बहुत कम उपस्थित हुई हैं, लेकिन महिलाओं का पूरा साथ हमें प्राप्त है, पूरा सहयोग हमें प्राप्त है। और हम तो मांग ये कर रहे हैं कि जो महिलाओं के लिए आरक्षण जो सरकार ने किया है उसे तुरंत लागू करें, ताकि जो है महिलाओं को, जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं दूसरों से कंपटीशन करने की स्थिति में नहीं है, यदि उनका रिजर्वेशन नहीं होगा तो वे अपने लाभ से, यानी महिलाओं का आरक्षण का जो काम किया है ये एक तरीके से अधूरा रह जाएगा। इसलिए पिछड़े वर्ग का कोटा भी उस महिला आरक्षण में निर्धारित किया जाए, ये हमारी मांग है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे सीपी सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं न्याय पार्टी के। और कहीं ना कहीं जो मैंने शुरू में कहा, जैसे कि कई पार्टियों को और मोर्चों को लेकर इन्होंने आज गठबंधन करके और एक तरह से अति पिछड़े वर्ग का सम्मेलन करके ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से उनके न्यायिक अधिकारों पर बात की जाए और कैसे उनके मौलिक अधिकारों को लिया जाए। कुल मिलाकर
सवाल अभी भी यही बना है कि क्या इन लोगों को वो सब प्लेटफॉर्म से जगह मिल पाएगी जिस पे इनका हक है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।